नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। तो ये खबर बलिया से है, जहां बलिया में ग्रामीणों का कहना है कि काम नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें तो बैरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद उपरवार के ग्राम मठ छज्जूगिरी के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं मनोज तिवारी, आज हम न्यूज़ 9 नेटवर्क की टीम जो है बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा में पहुंची है, जहां पे लोगों ने मठ छज्जूगिरी के गांव के लोगों ने वोट देने से बहिष्कार किया है। आइए लोगों से जानते हैं क्या है समस्या। इसके पहले कोई वोटिंग नहीं, इसको जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डालिए, चाहे जहां डालिए, इस चीज को आगे बढ़ाइए, तभी हम लोग कुछ करेंगे। दिलीप कुमार सिंह मेरा नाम। एक साथ कसम खाए हैं सभी वर्ग के लोगों ने कि कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। नारा क्या लगाए हैं? नारा हम लोग लगाए हैं पहले काम होगा, उसके बाद जब तक काम नहीं होगा तब तक वोट हम लोगों का नहीं होगा। क्या मामला है भैया? मामला यहाँ बहुत दयनीय है। हमारे गांव में 10-15 साल पहले की जो सड़क बनी है, प्राथमिक विद्यालय है, बाकी अच्छे विद्यालय सुबह छपरा में है। छोटे छोटे बच्चे पैदल पढ़ने नहीं जा पाते हैं, साइकिल से पढ़ने नहीं जा पाते हैं। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था खराब है। पिछले 1 साल से केबलिंग का काम चल रहा है और अभी तक केबलिंग का काम पूरा नहीं हुआ। बाकी सारे गाँव में केबलिंग का काम पूरा हो गया और ऐसे ही पूरे गांव के लोगों ने, आप लोगों ने, हमारे सारे वर्ग के गांव के लोगों ने मत का बहिष्कार किया। काम नहीं पहले गांव का विकास होना चाहिए, इसके बाद में मतदान होगा। कोई भी मतदान आएगा किसी भी तरह का, चाहे ग्राम देखिए हम लोग सुनिए सर, हम लोग 20 बार जा चुके हैं, विधानसभा में भी हम लोग इलेक्शन बहिष्कार करेंगे। 20 बार हम लोग गए हैं विधायक, सांसद और प्रधान के पास, लेकिन एक भी बार विकास के बारे में कोई नहीं सोचा है। जब तक हम लोगों का काम नहीं होगा वोट नहीं। आप लोगों ने वोट देने से मतलब इनकार किया, क्या मामला? बिल्कुल, क्योंकि आप तो जी सड़क से आए हैं सर, पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए। उस सड़क की स्थिति देख लीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि जब हम किसी भी सांसद, विधायक, यहाँ तक ग्राम प्रधान के यहाँ भी जाते हैं तो हमारी बातों को अनसुनी कर दी जाती है। तो क्या केवल हम लोगों को मत देने का ही अधिकार है कि हम लोगों को विकास मांगने का भी अधिकार है? जी, आप लोग का मतलब अभी मांग क्या है? विकास, हमारे गांव का विकास, सड़क है, नाली है, बिजली है। यहाँ से आपको बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर खेत में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जब बरसात के समय में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो अभी ने ये हमारा जयशंकर जो नौजवान साथी है वो बोला कि जयप्रकाश अंचल कि यहाँ हमने प्रस्ताव डाला तो क्या मामला है भैया? मामला ये है कि कोई भी सांसद, विधायक, प्रधान हमारे गांव के विकास के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि हमारा गांव जो है कि मजदूरों का, गरीबों का गांव है, इसलिए कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर श्रवणों की संख्या जो है बहुत कम है। एक श्रवण की संख्या है, जो बाबू साहब की संख्या है, एक पंडित जी की संख्या है, इसलिए हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं। ये दशा है यहाँ सरकारी विद्यालय पे, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। चुनाव के दिन यहाँ केबल खींच के गया है। सर थोड़ा इसको भी वीडियो बना लीजिएगा। ये कल तार गया खींच करके इतना दूर स्कूल में 2 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर है। छज्जूगिरी है जी। यहाँ विकास का काम, किसी भी तरह का विकास का काम, जैसे सड़क, नाली, बिजली, यहाँ तक कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे गांव में बहन बेटियों की बारात आती है सर, तो यहाँ सामने दक्षिण देख लीजिए, भागड़ नाला है, उसमें हम लोग बारात टिकाते हैं। आप जिस रोड से आए हैं सड़क से, आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, हम तो आप निवेदन से कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस सड़क की स्थिति को आप लोग देख लें और इस दृश्य को केंद्र सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। विकास का काम रुका हुआ है, इसलिए हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, पहले बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह, मैंने उनसे भी कहा कि हमारे गांव की सड़क की स्थिति बहुत खराब है। भगवान की ये दैवीय लीला है, दैवीय शक्ति है कि कोई अचानक बीमार नहीं पड़ पाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे गांव पर कृपा है, जो अचानक किसी का तबीयत खराब नहीं होता है। नहीं तो ले आने में हॉस्पिटल कितना परेशानी होती है। अभी तो सूखा रास्ता है सर, जब बरसात हो जाएगी तो आप लोग आंकलन कर लीजिए कि क्या स्थिति होगी।
निर्णय हम लोग किया है कि जब तक हमारे गांव में विकास नहीं होगा हम लोग मतदान नहीं करेंगे। हम लोग कसम ले चुके हैं, पूरे गांव ग्रामवासी, हमारा गांव हरिजन भाइयों का है, यादव भाइयों का है, ये घर हम गिरी है, घर बाबू शाम है, कुम्हार लोग हैं, ठाकुर हैं, गुण लोग हैं, हम सब लोग मिल करके ये संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग आज मतदान नहीं करेंगे। हाँ, पहले विकास उसके बाद मतदान। आगे कोई भी इलेक्शन होगा उसमें हम लोग मतदान जब नहीं तक करेंगे जब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे, जब तक हमारी पूरा मांगे विकास पूरी नहीं होगी। होगा तब तक कोई भी बनेगी कार्य बनेगा हम लोग नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। यहाँ किसी भी तरह का बच्चे 2-2 महीने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बरसात में, ये दशा है। यहाँ सरकारी विद्यालय पे यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। चुनाव के दिन यहाँ से केबल खींच के गया है और फिर कल उतर जाएगा। इधर खेत में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर है। हम लोग को बरसात में एक बार ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ट्रांसफार्मर लगाने में 2-2 महीना लग जाते हैं, किसी का फसल बर्बाद होता है। आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ के द्वाबा के विधायक जयप्रकाश अंचल जी है, उनके पास हमारे गांव के सभी बच्चों ने गया, उनसे एक मांग किया कि आप हमारे पास एक छोटा ट्रांसफार्मर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे निधि में ऐसा नहीं है कि हम आपको ट्रांसफार्मर दे सकते हैं। तो हम बोले कि सर क्यों, आप हमारे गांव हमारे द्वाबा क्षेत्र के विधायक है, एक आप ट्रांसफार्मर नहीं दे सकते हैं, फोन आप कर दीजिएगा तो 24 घंटे में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने फोन तक भी नहीं किया और कहा कि हमारे उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है, हम गांव का विकास के बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक सत्ता नहीं आएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से कि अखिलेश जी को कि ऐसे प्रतिनिधि को द्वाबा क्षेत्र में न भेजे जो किसी भी कार्य को करने के लिए वो बोलेगा कि हमारी सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता नहीं है वहां पर काम नहीं होता है। उमा शंकर जी विधायक जो है कि रासड़ा में है, उनकी सत्ता आज 25 साल से नहीं है। जा करके देखिए रासड़ा का क्या विकास हुआ है। यही बात को मैं अखिलेश जी के आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जयप्रकाश अंचल को किसी भी कीमत पर अगला प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी विकास नहीं कर सकता है। 10 साल से जीते हैं, अभी तक एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। आप लोग के आवाज में बोलेंगे भारत माता की वोट नहीं तो काम नहीं तो काम नहीं तो धज्जूगिरी है जी। यहाँ पोलिंग बूथ क्यों रुका हुआ है? यहाँ विकास का काम, किसी भी तरह का विकास का काम, जैसे सड़क, नाली, बिजली, यहाँ तक कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे गांव में बहन बेटियों की बारात आती है सर, तो यहाँ सामने दक्षिण देख लीजिए, भागड़ नाला है, उसमें हम लोग बारात टिकाते हैं। आप जिस रोड से आए हैं सड़क से, आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, हम तो आप निवेदन से कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस सड़क की स्थिति को आप लोग देख लें और इस दृश्य को केंद्र सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। विकास का काम रुका हुआ है, इसलिए हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले आपने कहीं किसी से किसी अधिकारी जी पहले बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह, मैंने उनसे भी कहा कि हमारे गांव की सड़क की स्थिति बहुत खराब है। भगवान की ये दैवीय लीला है, दैवीय शक्ति है कि कोई अचानक बीमार नहीं पड़ पाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे गांव पर कृपा है, जो अचानक किसी का तबीयत खराब नहीं होता है, नहीं तो ले आने में हॉस्पिटल कितना परेशानी होती है। अभी तो सूखा रास्ता है सर, जब बरसात हो जाएगी तो आप लोग आंकलन कर लीजिए कि क्या स्थिति होगी। तो यानी कि आप लोगों ने निर्णय क्या किया? निर्णय हम लोग किया है कि जब तक हमारे गांव में विकास नहीं होगा हम लोग मतदान नहीं करेंगे। हम लोग कसम ले चुके हैं, पूरे गांव ग्रामवासी, हमारा गांव हरिजन भाइयों का है, यादव भाइयों का है, ये घर हम गिरी है, घर बाबू शाम है, कुम्हार लोग हैं, ठाकुर हैं, गुण लोग हैं, हम सब लोग मिल करके ये संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग आज मतदान नहीं करेंगे। पहले विकास उसके बाद मतदान। हाँ जी बहुत धन्यवाद। बोलो 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 बोलो। पहले विकास उसके बाद मतदान। आगे कोई भी इलेक्शन